स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पूर्व सरकारी कर्मचारी अपनी ही पेंशन पाने के लिए सिस्टम से जंग लड़ रहा है। बीएसएनएल टेलीकॉम फैक्ट्री से रिटायर हुए विजय पाटमा ने विभाग पर उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अब अनूठा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर विरोध जताने के बाद विजय पाटमा अब मौन धरने पर बैठ गए हैं। सरकारी विभागों में बाबूशाही और फाइलों के मकड़जाल में एक आम कर्मचारी कैसे फंस जाता है, इसकी बानगी जबलपुर में देखने को मिल रही है। बैनर पर लिखा है वंदे मातरम और पेंशन उपेक्षा तथा अन्य सेवा स्वत्वों हेतु मौन धारण प्रदर्शन किया जाएगा। विजय पाटमा जो बीएसएनएल टेलीकॉम फैक्ट्री जबलपुर से रिटायर हुए हैं, उनका आरोप है कि पिछले 2 सालों से वे अपनी प्रोविजनल पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पाटमा का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर सर्कल और सेंट्रल लेवल तक पत्रों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई, लेकिन विभाग केवल आश्वासन का खेल खेल रहा है। पीड़ित कर्मचारी के अनुसार विभाग के अधिकारी ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने पेंशन फॉर्म जमा नहीं किए, जबकि पाटमा का दावा है कि वे 24 जुलाई 2024 को ही सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर चुके हैं। इस खींचतान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है और वे सिस्टम की इस प्रताड़ना से तंग आकर अब आंदोलन की राह पर हैं। काली पट्टी बांध के बैठे धरना में और आज मौन क्या है मांगे हैं? मेरा पेंशन से रिलेटेड मामला है। 2 वर्ष हो गए मुझे बीएसएनएल टेलीकॉम फैक्ट्री से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के पश्चात मैं लगातार डिपार्टमेंट अपने विभागीय स्थानीय स्तर पर और सेंट्रल लेवल तक, सर्किल लेवल तक मैंने अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से पहुंचाया। अंत में मुझे बाध्य होकर एक 23/10 को मैंने एक पत्र डिपार्टमेंट को दिया कि मैंने आने वाले समय में यदि मेरी पेंशन डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि डिसाइड पेंशन प्रोविजनल पेंशन को लेकर रहा, क्योंकि सीजीआईटी में मेरा मामला एक लंबित है, तो मैंने एक प्रोविजनल पेंशन की डिमांड डिपार्टमेंट के सामने रखी थी। लेकिन साल भर बाद डिपार्टमेंट ने मुझे आश्वस्त किया कुछ पत्रों के माध्यम से कि आपकी प्रोविजनल पेंशन का आदेश स्वीकृत किया जाना है, इसके लिए आप ये पत्र फुलफिल करें। तो मैंने डिपार्टमेंट को अवगत किया कि आपके सामने मैंने दिनांक 24/7/24 को जो पत्र आपने हमसे मांगे हैं, इस पत्र के माध्यम से वह आपके सामने हमने 24/7/24 को प्रस्तुत किए हैं। उसको लेकर डिपार्टमेंट ने और सीसीए पेंशन भोपाल ने मुझे 3-4 पत्रों के माध्यम से अवगत किया इन लोगों ने कि आपका प्रोविजनल पेंशन स्थायी आदेश के स्वीकृत किया जाना है, जिसके लिए आप ये पत्र दें। और मैंने वो सब पत्र आपके सामने ऑलरेडी सबमिट किए हुए थे, पर उस पर अब ये बात नहीं करना चाहते और सभी डिपार्टमेंट को ये भ्रमित करते हैं कि इन्होंने पेंशन फॉर्म नहीं दिए। आवश्यक दस्तावेज जो थे वो हमने मूल रूप से जमा कर दिए थे और उसके बावजूद ये आज भी वही बात रिपीट करते हैं कि आप पेंशन फॉर्म नहीं जमा कर रहे हैं। जिन दस्तावेजों की बात की गई वो आपने किस माध्यम से बीएसएनएल टीएफ कार्यालय में जमा हुए थे और बीएसएनएल टीएफ कार्यालय में जमा करने के बाद मैंने ये बात उनके सामने लाई है, बार-बार लाई है, अनेक आवेदन के माध्यम से लाई है, लेकिन उस पर बात न करें। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होता है, डिपार्टमेंट उच्च अधिकारी के इनको सौंप देता है और जिनको हमने जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है, जिन्होंने हमको पत्र दिए हैं इस बाबत, उस पर गौर नहीं करते और उन्हीं से रिप्लाई दिलवा देते हैं, तो बात वहीं के वहीं रह जाती है। और इसीलिए मैं 2 साल से संघर्ष करते आ रहा हूँ और आज आर्थिक स्थिति 2019 से इन्होंने हमारी ख़राब करके रखी हुई है, क्योंकि जो मामले हमारे कोर्ट में लगे उसके भी ऑर्डर इन्होंने गलत पास किए, गलत अथॉरिटी के द्वारा पास किए, नियमबद्ध नहीं है। आप उच्च अधिकारियों में किनको दोषी मानते हैं कि कहाँ चूक हो रही है आपकी पेंशन को लेकर के? वहाँ मिस्टर यादव जी है, वो उनका ही पूरा जो टीम है उनकी बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उन्हीं को सर्वाइव करती है और उन्हीं को लेकर वो जैसा चाहे कर्मचारी के दबाव बनाते हैं, जैसा चाहे उस व्यक्तिगत रूप से परेशान करते हैं। इस तरह से हालांकि
वो पीछे से अपना मतलब काम करते हैं, सामने कोई और आके अपना पत्र व्यवहार करते हैं। आपका नाम? मैं विजय पाटमा से टेलीकॉम फैक्ट्री BSNL में रिटायर हूँ। 30/4/24 को आज 2 साल हो रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोग यहाँ उपस्थित हुए धन्यवाद करता